हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट एंड हम रीडिंग करने वाले हैं जनवरी के लास्ट वीक की कि जनवरी का लास्ट वीक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो प्लीज़ आप कनेक्ट लिखें। एंड आपका अगर राइजिंग साइन सन मून वीनस स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड जो मैसेजेस, जो गाइडेंस, जो सिचुएशंस आपसे मैच करती है आप प्लीज़ उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास आपके लिए आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल, 10 of wands, lover, knight of swords and 5 of cups। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइन बता देता हूँ कि कौन कौन से साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे स्ट्रांगली तो मुझे जेमिनाई दिख रहा है, फिर टॉरस है, वर्गो है, सजिटेरियस है और कैंसर भी है। बट मेजरली मुझे जो है लवर्स कार्ड के थ्रू मुझे जेमिनाई इसमें काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो लेट्स सी आपके पहले कार्ड की रीडिंग करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत है जो आपके रिलेशन में होने वाली है, राइट। एंड ये शुरुआत आपके पार्टनर करना चाहते हैं बेसिकली। तो ये शुरुआत एकदम से नहीं होगी, काफ़ी स्लो होगी, केयरफुल होगी और काफ़ी प्रैक्टिकल भी होगी, ठीक है। उनके मन में थॉट्स हैं कि इस बार इस रिलेशन को जो है कि आगे लेके जाना है और वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है जो उन्होंने पीछे गलतियां रिपीट करी हैं। तो इसलिए वो अप्रोच करेंगे तो बहुत सोच समझ के वो इस रिलेशन के लिए अप्रोच करेंगे। और जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं तो मुझे उनके लिए भी कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड वो लोग जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की कमिटमेंट का, तो मुझे उनके लिए एक कमिटमेंट आती हुई मुझे दिख रही है। और मैं अगर बात करूं कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, राइट। बट वो आप हो जो एक सॉलिड ग्राउंड और सॉलिड कमिटमेंट आप इस रिलेशन में सर्च कर रहे हो सकता है कि पीछे आपके पार्टनर इतने श्योर ना हो रिलेशन के लिए या फर्दर कमिटमेंट के लिए। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, राइट, कि आप एक स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंट कमिटमेंट जो है अपने पार्टनर से सीख कर रहे हैं, राइट। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना अभी, एंड वो काफ़ी इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके हैं इस रिलेशन के अंदर। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो लोग जो काफ़ी टाइम से कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं एंड उन लोगों को अभी तक अगर कमिटमेंट नहीं मिली है तो वो लोग काफ़ी ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं इस रिलेशन से और काफ़ी इमोशनली ब्रेक हैं इस टाइम पे। एंड एक जर्नी उन्होंने एक कंप्लीट करी है अपनी 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो मुझे दिख रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, गिल्ट है और प्रेशर है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप इस रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गए थे। आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी अपने पार्टनर की, काफ़ी प्रेशर भी होगा, फैमिली प्रेशर होगा, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर होगा। एंड जब आपको वो कमिटमेंट नहीं मिली तो आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टायर्डनेस की एनर्जी है। तो अगर ये आपकी नहीं है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की है। बट ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट और इमोशनल विड्रॉवल की एक ये एनर्जी है, राइट। एंड लवर्स कार्ड के साथ मैं बात करूं तो लवर कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है ये कुछ लोगों के रहेगा जिनके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग जेमिनाई होगा, तो ये उन लोगों के लिए रहेगी ये चीज़, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि
आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर का एक्चुअली ये एक टाइम पास या पासिंग क्लाउड वाला फीलिंग तो नहीं है आपके लिए कि उनके लिए ये रिलेशन सिर्फ टाइम पास है या फिर पासिंग क्लाउड है या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं है, ये उनकी चॉइस है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो ये चॉइस बना नहीं पा रहे। अब हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, या फिर हो सकता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें आपके साथ रिलेशन में अच्छा ना बताते हो, आपके रिलेशन के अच्छे फीडबैक ना देते हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना एक्चुअली बाहर के लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, रैदर देन वो अपने माइंड से कोई डिसीजन ले, वो बाहर के लोगों की बातें कुछ ज़्यादा सुनते हैं। बट ऑल ओवर उनका कनेक्शन बहुत रियल है आपके लिए, फीलिंग बहुत रियल है आपके लिए, कनेक्शन बहुत डीप है, बट उनके लिए डिसीजन लेना ये इजी नहीं है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो सडन एक्शन लेते होंगे, राइट। जिस टाइम जो फील किया उस टाइम वो बोल दिया, ठीक है। एंड अचानक से बोल दिया कि ठीक है चलो हम मैरिज के लिए जाते हैं या हम कमिटमेंट करते हैं। तो सडन मतलब एनर्जी है यहाँ पे, वो ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं है, मुझे ये दिखता है। आपके पार्टनर का क्या है कि एकदम से किसी भी सिचुएशन में आप मान के चलो कि जवाब दे देना, ठीक है। इतनी स्टेबल कमिटमेंट या इतना कॉन्फिडेंट मैं बोलूँगा कि वो नहीं है। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो काफ़ी अनमेच्योरली बिहेव करते हैं इस रिलेशन को लेके। एंड जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट की भी सिचुएशन में है, तो उनको एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और ये कम्युनिकेशन बड़ा फ्रीक्वेंट आएगा, हो सकता है कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, हो सकता है शायद आपके जो पार्टनर है वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज और कम्युनिकेशन बहुत सडनली मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड 5 ऑफ कप से मैं बात करूं तो 5 ऑफ कप से ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो इसमें इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी डिससेटिस्फैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है 5 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यूनिवर्स आपको या उनको मौका भी दे रहा है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है जहाँ पे बातें बनने की बजाय ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपकी एनर्जी है कि पास्ट में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी कुछ बोला हो, या फिर कुछ बिट्रेयल या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया हो, स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपने इस टाइम ना बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है कि आपको कहीं से भी प्यार मिल सकता है, या फिर कहीं से भी आपके पास प्यार आ सकता है। ऑल ओवर अगर मैं ये बोलूँगा कि वो लोग जिनको कोई पर्सन अगर अभी अप्रोच भी कर रहा है, तो आप बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हैं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप उस एनर्जी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप उस पर्सन को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ हैं अपने, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ही होप छोड़ दिया इस रिलेशन से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशन से आगे चले जाना ही बेहतर है, क्योंकि जो कमिटमेंट, जो स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंट आप अपने इस रिलेशन में सीख कर रहे हो, आपको वो चीज़ जो है मिल नहीं रही, और ये चीज़ आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा विड्रॉवल कर रही है। नो डाउट देखो, आपके पार्टनर, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पार्टनर अभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हो सकता है उनके ऊपर कोई फैमिली का प्रेशर हो, या आसपास के लोगों का प्रेशर हो, या सोसाइटी कम्युनिटी का प्रेशर हो, एंड इसलिए उन्होंने आपको कमिटमेंट ना दी हो। ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे बड़ी जल्दी जो है एक कमिटमेंट आती हुई दिख रही है अपने पार्टनर के थ्रू। एंड काफ़ी लॉजिकल और स्टेबिलिटी वाली कमिटमेंट है जो मुझे आती हुई दिख रही है। ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनके पार्टनर का जेमिनी जो है वो राइजिंग उसमें होगा। तो ऑल ओवर अगर मैं आपके कनेक्शन की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ना आपके पार्टनर का इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा लग रहा है।
ठीक है। यहाँ पे डिसीजन और एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ पे सोच विचार करने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा लो है जो आपके पार्टनर अभी फील कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है शायद ये आपकी एनर्जी भी हो एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप अभी जो है बिल्कुल एक साइलेंट और इंट्रोवर्ट सिचुएशन में जा रखे हो। एंड वो लोग जिनके पार्टनर ने जिनको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है या फिर जिनको लगता है कि उनके पार्टनर टाइम पास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपके पार्टनर की आप चॉइस हो, टाइम पास तो वो नहीं कर रहे हैं बट वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ हो सकता है शायद फैमिली कंसर्न या फिर उनकी लाइफ में अभी कुछ और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें लग रही हैं रादर देन इस रिलेशन को लेके। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल स्लीप टाइट, गुड नाइट, बाय बाय।